पीछे की साइड पर ये हेडिंग लगा लीजिए आप सबसे पहले तो, उसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये एक हेडिंग है मोटिवेशनल कोट्स, ठीक है। उसके बाद में एक हेडिंग होगी थैंकिंग स्किल्स, देन कंक्लूडिंग स्किल्स। तो यहाँ से हेडिंग लगाइए। अराउंड 10 पेजेस छोड़कर ना पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पीछे से, फ्रॉम द बैक साइड अराउंड 10 पेजेस, 10 to 12 पेजेस छोड़ दीजिए। ये पब्लिक स्पीकिंग, संध्या राइट डाउन। एग्जाम इज गोइंग ऑन राइट फॉर MPED और BPED, both, for both the exams are going on. Are you in BPED or MPED? Both. Fourth semester BPED and MPED exams are going on. Going on. And second semester MPED and BPED are present. Okay. Sit down. तो अराउंड 10 to 12 पेजेस स्किप करके पीछे से ये हेडिंग लगाइए, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। लगाया? थैंक यू। तो हेडिंग हमारी है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के अंदर में हम लोगों ने स्टार्ट करना है मोबाइल फ़ोन, कीप इट इनसाइड, कीप योर मोबाइल फोन्स इनसाइड। अहमद यू ऑल्सो प्लीज़। लिखना नहीं है इसको, भी पढ़ लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। पढ़िए, नॉर्मल वॉइस में रीडिंग लगाइए। कर लिया? ये पूरा स्लाइड रीड किया आपने? इससे रीड कीजिए। विवेक भाई आज एब्सेंट हैं, ठीक है। और आगे कर दीजिए इसे। नहीं नहीं, हाँ और जूम करो, और जूम करो। वो जूम कम करिए, बस 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 बस, ठीक है। डन? रीड किया आपने? यस सर। इसको कीजिए। कोई वर्ड समझ नहीं आए तो मुझसे पूछिए, आई विल टेल यू द मीनिंग। टुडे इज 6th of May, एग्जाम्स will go on till 9th of May. Done? 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 जी संध्या आप आइए।
स्टैंड हियर, रीड इट लाउडली, फेस द स्लाइड, रीड इट लाउडली। Failure is just इस नॉर्मल खड़े होना है यहाँ पर, पूरा फेस उधर देखकर। failure of beauty. गला खराब है, सिट डाउन। आप आइए, रीड कीजिए थोड़ा लाउडली। Failure is just 7 letters word. फेलियर इज अ सेवन लेटर वर्ड Failure is just a 7-letter word which which stops millions of people from trying new things. millions of people from trying new things। हिंदी क्या हो गई? Failure just 7 शब्दों का अक्षर है जो मिलियंस ऑफ पीपल को न्यू चीज़ों को ट्राई करने से रोकता है। नेक्स्ट लाइन, द वर्ड फेल्योर The word failure stops us to think big. The word failure stops us to try new things. हिंदी क्या हो गई इसकी? जो फेलियर वर्ड है वो हमें स्टॉप करता है बड़ी चीज़ों को सोचने से, ठीक है। और जो फेलियर है वो हमें स्टॉप करता है नई चीज़ों को करने का। इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड, In this fast moving world, there is a lot of competition. Very few people are able to आउटशाइन। मतलब ये फास्ट मूविंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत कुछ ही लोग हैं जो अलग से चमक पाते हैं। सिट डाउन। आप आइए। अभी ये जो स्लाइड में बात कही जा रही है, फेलियर इज अ जस्ट 7 लेटर वर्ड विच स्टॉप्स मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम ट्राइंग न्यू थिंग्स। पूरी जो बात बयान की गई है यहाँ पर, अब आपको कहीं भी लाइफ के अंदर में कोई छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, अगर आप कहीं पर भी प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं या आपको कोई स्पीच डिलीवर करनी है या कोई मोटिवेशनल टॉक डिलीवर करनी है, तो आप इसको स्टार्टिंग में ले सकते हैं इजीली, राइट और रॉन्ग। ये सारी बातें इन जनरल हैं और सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, और आई थिंक नॉट ओनली इन नॉर्थ इंडिया, रेदर इट इज़ एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया एंड होल ऑफ द वर्ल्ड। परफेक्ट। तो आपके लिए ये एक समझ लें कि स्टार्टिंग लाइंस हैं, इसके आगे पीछे बीच में आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं एज पर द सिचुएशन, राइट और रॉन्ग। तो पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करने के लिए, एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए ये आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है। हिंदी समझ आ रही है सारे लोगों को? बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है समझने में। तो सारी बातें जो कही गई हैं फेल्योर के ऊपर, हमारा टॉपिक है, जो थीम है वो क्या है, फेल्योर है, लेकिन सारी ही बातें जनरल ट्रुथ हैं, प्रैक्टिकल हैं, ये सारी बातें हमारे देखने में आ रही हैं, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। अभी आपका भी नंबर आना है यहाँ, आइए इसको रीड कीजिए। बट it is not the end of the world, my dear friends. हाँ, If you fail today, you हाँ, have failed for a day, not हाँ, for the life. So get up and gear up, but never give up. हिंदी बताइए इसकी ऑडियंस को ऊपर से ऊपर से। हाँ, चले गए, लेकिन इसमें मुझे याद नहीं। अच्छा देखिए, तो मतलब फेलियर अगर होता है तो उसके बाद वो मतलब वर्ल्ड का एंड नहीं, उसके बाद भी तुम नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इफ यू फेल टुडे, अगर आज हारे हो तो सिर्फ एक दिन के लिए हारे हो, लाइफ में नहीं हारे। ठीक है, मतलब हर दिन नया चैप्टर लेके आएगा, ठीक है, नई चीज़ करने के लिए। ठीक है। तो उठो और दोबारा तैयार हो, और फिर हार मत मानो, करते ठीक है, रहो। ठीक है, ठीक है, टेक योर सीट। आप आइए, ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है आपको और उसकी हिंदी बतानी है ऑडियंस को। पढ़िए। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, My dear friends, वट एवर whatever your dream is, वट एवर योर ड्रीम इज, एक साथ पढ़ देना है। माय डियर फ्रेंड्स, वट एवर योर ड्रीम इज, my dear friends, whatever your dream is, definitely some hardships will come in life. डेफिनेटली सम हार्डशिप्स विल कम इन लाइफ। इस तरीके से पढ़िए। डेफिनेटली सम हार्डशिप्स विल कम इन लाइफ। Definitely some hardships will come in life. It is obvious that you come across difficulties. हिंदी बताइए अब फेस ऑडियंस की तरफ। अच्छा, जो समझ आ गया हो, कुछ तो समझ आ ही गया होगा ना, तो वो बता दीजिए बस। एग्जैक्ट नहीं बताना है,
जस्ट जो भी आइडिएशन आपके यहाँ पे जनरेट हो गया उसको पढ़कर वो बता दीजिए। कंक्लूजन, यस टेल देम। माय डियर फ्रेंड्स, तुम्हारा जो भी सपना है उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, डिफिकल्ट अप्स एंड डाउन चलता रहेगा। आते ही ठीक रहेंगे है। और उसको तुम्हें पार करना है और उन डिफिकल्टीज को कॉप अप करना है, अचीव ठीक है। करना है। आपने एक बात नोट ये तो की होगी कि ये सारे जो लाइंस हैं बड़े इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, लेकिन एक बात और है इसमें गौर देने की जो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी अगर आप कहीं पर भी इसको एज अ प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं इन लाइंस को, कि आप एज़ पर द सिचुएशन इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने ऐड कर दिया इमीडिएटली खड़े खड़े अप्स एंड डाउन्स, तो एक लाइन फिर से बढ़ गई। तो इस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। यू कैन ऐड ऑन एंड यू कैन डिलीट ऑल्सो। यू कैन go through with the addition and deletion process with the help of this talk. Perfect. Take your seat. आप आइए। रीड कीजिए फर्स्ट पैराग्राफ, दिस लाइन्स। It is possible that you stuck at some point, but it does not mean that you have failed. मेरे साथ पढ़िए आप। It is possible that It is possible that it is possible that you stuck you stuck at some point, at some point, but it doesn't mean but it doesn't mean that that you have failed. you have failed. It's okay It's okay to attempt and fail and fail rather than just thinking of attempting. rather than just thinking of attempting. हिंदी बताइए अब इसकी। ये पॉसिबल है कि कभी कभी आप कहीं जगह पर अटक जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फेलियर है। आप फेल हो गए। हाँ, आप फेल हो गए। ये नॉर्मल है कि आप अटेम्प्ट करेंगे और फेल होंगे, rather than कि आप सोचेंगे कि बस अटेम्प्ट भी करना है। ठीक है। आप आइए, ये वाली लाइंस पढ़ी। इट्स ओके टू लूज, यहाँ ये It's okay to lose many times. It's okay to lose many times and continue rather than give up and go into depression. हिंदी बताइए ऑडियंस को। मतलब हम हार मान जाए किसी भी चीज़ में, इसका ये मतलब नहीं। इट इज़ द एंड, वी शुड नेवर गिव अप एंड ट्राई ऑलवेज। Like after every failure there is a success waiting for you. Failure is perfect steps. अभी इन्होंने लाइंस ऐड कर दी, तो इजीली लाइंस यहाँ पर ऐड की जा सकती हैं। ये एक बेंचमार्क लाइंस दे दी हैं मैंने आप लोगों को, एक फ्रेमवर्क बना करके दे दिया है। तो यू कैन ऐड ऑन, यू कैन डिलीट। परफेक्ट। टेक यू सीट। लबीबा स्टैंड अप। अब यहीं से चेयर पर से ही रीड दीज लाइंस एंड टेल देम हिंदी मीनिंग। Failure makes you stronger. Failure allows you to discover new paths. Your life is a message to this world. Make it effective. Make it effective. हिंदी बताइए। जब भी हम किसी फेलियर से गुजरते हैं तो वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और पता चलता है कि आपकी कहाँ कमी रह गई, तो उस तरीके से आप न्यू पाथ डिस्कवर कर पाते हैं। इसलिए आपकी खुद की एक ज़िंदगी सबके लिए मैसेज है, या आप एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी को इफेक्टिव बनाइए ताकि और लोग इंस्पिरेशन लें। तो इसको हम लोग कल लिखेंगे, इस स्पीच को। ये जो थी ना एक स्पीच थी छोटी सी, इसे कल लिखेंगे। और भी कई ऐसी स्पीचेस मैं बताऊंगा आपको और उसकी डिलीवरी का तरीका बताऊंगा। फिर डिलीवरी का तरीका बताने के बाद मैं ये भी समझाऊंगा कि आप किसी भी प्रेजेंटेशन को कैसे तैयार कर सकते हो, किसी भी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के क्या रूल्स होते हैं वगैरह वगैरह, उस पर डिस्कशन करेंगे। बट फ़िलहाल हम लोग इसको कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। रिपीट कीजिए अहमद आप। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सिट डाउन। अब हम लोगों को जो मेन मुद्दा है, जो हमारे सामने जो मेन एजेंडा है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में, वो है एक्शन यानी वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन हम लोगों ने समझी थी कि वर्ब मीन्स एक्शन।
फिर वर्ब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V1, V2, V3, V4। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी रहती है कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेंगे ना आप, अगर वो टॉपिक से रिलेटेड है तो मैं जिम्मेदारी मानता हूँ उसका आंसर देना। तो कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो लास्ट में एकदम क्वेश्चन पूछते हैं, लिख लिया कीजिए कॉपी पर, ठीक है। उस दिन जो आपने वो क्वेश्चन पूछा था ना, उसका ताल्लुक इससे नहीं है, आपने इससे रिलेट किया था उसको, वो एक अलग टॉपिक है। बट फिलहाल अब आप उसको टॉपिक को लिख लें एक जगह, उसका आंसर दूंगा बाद में, ठीक है। ये एक बात हो गई। लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन था उसका सेंस इस तरह था, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और वो किसी और टॉपिक को उठा लेते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन उनको, ये आपकी गलती नहीं, इन जनरल मैं बता रहा हूँ, और उनको ये नहीं अंदाज़ा होता है कि ये क्वेश्चन यहाँ रिलेट कर भी रहा है या नहीं। तो मैं, आपका जो क्वेश्चन है वो तो है, लेकिन समझते हुए उसको कि शायद आपने ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश की हो, तो एक आंसर डिलीवर करता हूँ मैं यहाँ पर, एक बात क्लेरिफाई करता हूँ। आपने ये बात बोली थी कि क्या इसको पास्ट परफेक्ट फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। अभी इसका जो आंसर है ना, वही अगली स्लाइड में आपको देंगे। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब V1, V2, V3 हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ा था, रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। इसको लिखा हुआ है ना आपने, नोट्स बने हुए हैं इसके, ठीक है। आगे चलते हैं। रेगुलर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसके अंदर में डी और ईडी ऐड किया जाता है ताकि उसकी V2, V3 फॉर्म बनाई जा सके। द नेक्स्ट इज इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स के अंदर में हम लोग डी या ईडी ऐड नहीं करते हैं उनकी V2 या V3 फॉर्म बनाने के लिए, बल्कि ये एक अलग कैटेगरी है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था टेंसेस। अब यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग लगाइए एक न्यू पेज पर, बिग साइज हेडिंग, टेंसेस, टेंसेस लगाइए न्यू पेज पर। आप क्लास क्यों नहीं आते हैं डेली? यहाँ पे कहाँ गए हुए थे आप? आइए डेली। आप MPEd में हैं या PhD? कौन सा ईयर है? हाँ, तो डेली आना है आपको, ठीक है। न्यू पेज पर एक किंग साइज हेडिंग, बिग साइज हेडिंग लगानी है, टेंसेस, हाँ, लाइक दिस। न्यू पेज पर बिग साइज हेडिंग, ये नोटबुक नहीं, थोड़ा सा थिक वन। तो डू इट फास्ट प्लीज। हाँ, कंप्लीट। ये जो कुछ भी लिखा है यहाँ पर पूरी स्लाइड के अंदर एज इट इज लिख लीजिए इसी स्टाइल में। ये एरो भी इसी तरह बनाना है आपको, दिस एरो। जी, एग्जाम हो गया? Done? How many of you have done? Junior is still writing. Now the present tense. तो हम लोगों ने ये बात सीखी टेंसेस की हेडिंग के अंदर कि टेंस हमें टाइम बताता है, कोई भी जो एक्शन है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इवेंट किस टाइम में हुआ है। कम फॉरवर्ड माय डियर अमान एंड मानव, बोथ ऑफ यू। इसीलिए जो टेंसेस हैं हमारे पास में वो 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके नाम से भी पता लगता है कि ये टाइम बताता है। हर एक टेंस को 4 भागों में 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। So now here we give the first tense is, my dear friends, present tense. So present tense is again divided into 4 types, is classified into 4 types. The present simple tense,
प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, आपने पूछा था ये क्वेश्चन, तो मैंने इससे पहले भी बता दिया था और क्लैरिफाई कर देते हैं। ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसी को इनडेफिनेट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है अभी इसका रीज़न भी पता लगेगा। वक्त, वर्क और टाइम से डिवाइड किया जाता है टेंस को। टाइम से डिनोट किया जाता है, मेन टाइम है मेन चीज़। वर्क तो होगा ही ना कुछ, जब टेंस का यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी को ही डिनोट करेंगे। जब भी कोई काम हो रहा होगा, किसी बात को डिफाइन करना होगा तो टेंस का ही यूज़ करना होगा बेसिक। अब वो काम किस टाइम पीरियड के अंदर में किया गया है उसके लिए हम लोगों को देखना होगा कि कौन सा टेंस यूज़ करना है। उसकी सारी डिटेल अभी आने वाली है हमारे सामने। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। राइट इट डाउन। नहीं, इसी बेस पर कंटिन्यूड, लेकिन इसको डेकोरेटिव स्टाइल में लिखना है। जिस स्टाइल में ये लिखा हुआ है इसी स्टाइल में आपको लिखना है। ठीक है, जिस स्टाइल में ये लिखा है उसी स्टाइल में। अमान सिद्दीकी, डू इट फास्ट। मानव कम हियर, कम टू दिस सीट। Manav, where were you yesterday? Oh, day before yesterday means on Thursday. I was in some family function. Okay, there was some family function. What was the function? Ring ceremony Ring ceremony of whom? of my cousin. Your cousin. Okay. What's his name? My name is Kuldeep. Kuldeep's ring ceremony. Fantastic. Write it down, my dear friends, in the detail of present simple tense. Sayama, have you done? तो जहां हम लोगों ने टेंस की हेडिंग लगाई हुई है वहां से रीड करना स्टार्ट कीजिए खड़े होकर। कृष्ण, बैक पीछे। Each tenses is further classified into four tenses. Present tense is classified into four tenses. They are present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. where is your notebook? This is not a good thing, my dear. It's harmful for you, for your career. Done. Now the next is past tense. Again, past tense is also classified into four types: past simple, past continuous, past perfect continuous. डन। अहमद, हैव यू डन? जहाँ हमने हेडिंग लगाई हुई है वर्ब यानी एक्शन, वहाँ से स्टैंड अप एंड स्टार्ट रीडिंग। दोज हु हैव डन, लिसन टू हिम। Action. फ्रॉम एक्शन मीन्स वर्ब। Action Yes. means verb. Examples: टेक योर नोटबुक इन योर हैंड्स। he plays cricket. Hmm. I do homework. Hmm. You speak English. Hmm. Forms of verb. Hmm. There are four types of verb: मानव, राइट इट। present form, past form, present participle form, past participle form. पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, Past
These can be denoted as V1, V2, V3, V4. The types of verb. There are two types of verb: regular, irregular verb. Regular verb. Regular verb take D or ED to make their past and past participle form. And these can be denoted as V1, V2, V3. Irregular verb, they do not take D or ED to make their past and past participle form. These You are don't also have these denoted notes? as V1, V2 and V3. Next. There are three types of tenses: present tense, past tense, future tense. Aman, have you done? Each tense is further classified in four Shall types. we go further? Manav, Yeah, sure. sit down. Future tense, write it down. Future tense is again classified into 4 types: future simple tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. ये क्या मामला है? मैंने मतलब आपने जो पहले कराया वो जो उसके लिए मैं छोड़ दिया। Where is your notebook? Done? How many of you? Done? आप रीड करिए. Stand up and start reading from tenses. Tense. There are 3 main tenses. Umar, see your notebook. Present tense, past tense, future tense. Each tense is further classified into 4 tenses. Present tense. Present tense is classified into 4 tenses. They are present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past tense. Past tense is classified into 4 tenses. There are past simple tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Future tense, future simple tenses, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. Done. Sit down. Krishna, Manav, Farhan. Umar, you also, and my dear, what's your name? Asaf. Complete your notes. Krishna, you also. है ना? Complete your notes. I will check your notebook. Perfect. Aman, you also please complete your notebook. Done? Anjali, do you have complete notes? Complete notes, right from action till today. Come here. जहाँ एक्शन लिखा है ना वहाँ से रीड करना स्टार्ट कीजिए एक बार. यहाँ आ जाइए. फेस टू द ऑडियंस. यस प्लीज. Action. Verb. Example. He plays cricket. I do homework. सी योर नोटबुक. You speak English. Forms of verb. There are 4 forms of verb: present form, past participle form, present participle form. They are also known as V1, V2, V3 and V4. Types of verb. There are 2 types of verb. They are regular verb, irregular verb. Regular verb. Regular verbs take D or ED to make their past and past participle forms. Irregular verb. These verbs do not take D or ED to make their past and past participle forms. Tense. Period of time. There are 3 main tenses in English: present tense, past tense, future tense. टेंस से हमें क्या पता लगता है? हिंदी में बताइए. टाइम. काल जो आपने बोला ना वो भी तो सही बोला, चूँकि मैंने आपको यही तो बोला था कि हिंदी में बताइए. काल की मीनिंग क्या होती है? काल की मीनिंग समय.
तो मैंने वही तो बताया था कि टेंस हमको क्या बताता है, क्या इन्फॉर्मेशन देता है, किस समय के अंदर एक्शन हो रहा है। परफेक्ट, आगे चलिए। Each tense is further classified into 4 tenses. Each tense is classified into 4 tenses. Each tense is classified into 4 tenses. Present tense. It is classified into 4 tense. They are simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. स्टॉप। कृष्ण, क्या आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? यस यस, द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ पास्ट टेंस। Past tense. It is classified into 4 tense. They are simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. स्टॉप। सिंपल पास्ट टेंस बोला जाए, या सिंपल फ्यूचर टेंस बोला जाए, या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाए, या प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलें, या पास्ट सिंपल टेंस बोलें, या फ्यूचर सिंपल टेंस बोलें, या इसी को इंडेफिनेट बोल दें, एक ही बात है, डजंट मैटर। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। गो फर्दर। Future tense. It is classified into 4 tense. They are simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. वहाँ जो लाइन लिखी हुई है, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 टेंस और 4 टेंसेस। ठीक है, 4 टेंसेस, एस लगाना है, सिट डाउन। ठीक है, तो एक एक बात को बारीकी से याद रखना है। अब तक आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि अच्छा, इस तरीके से अगर टेंसेस को ही समझ लिया खाली, ज़्यादा नहीं, 2 वीक्स में, वैसे तो वर्कशॉप 1 मंथ की है, सिर्फ टेंसेस को इस मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ लिया तो ग्रामर का कोई भी टॉपिक इजीली पढ़ सकते हैं आप। अभी तक ये समझ आ गया होगा ना? जो समझदार लोग मौजूद हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, चूँकि कितनी बार रिपीट करवा दिया एक ही बात को, राइट और रॉन्ग? रिपीटेशन कितनी बार हो गया है अभी तक? 10 to 15 times. He is saying 10 to 15 times. And we will repeat, we will try to repeat around 100 to 150 times till the end of the workshop. कॉज फिर मैं इसका एक एडवांस वर्जन भी पढ़ाऊँगा, इफ़ अगर टाइम रहा हमारे पास में। परफेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल व्हाट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है इसको, बट ज़्यादा आप लोग इन डिटेल ना जा करके इसको सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस ही बोलिए। स्टैंडर्ड में हम लोग इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। परफेक्ट जुनेद, रीड इट लाउडली, स्टैंड अप एंड रीड इट, द फर्स्ट स्लाइड। Present simple tense. Positive statement. Structure. Subject plus main verb. ये जो बात लिखी है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसको समझ लेते हैं पहले। एक बार बैठ जाइए, मैं बता देता हूँ। एक काम तो यह है कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं रोज़ सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ। तो एक में मैंने बोला कि मैं उठता हूँ, एक में बोला मैंने कि मैं नहीं उठता हूँ। तो उठता हूँ ये क्या हो गया? पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग फर्स्ट स्लाइड के अंदर में क्या स्टडी कर रहे हैं? क्या स्टडी कर रहे हैं? कॉल आ गई थी किसी की? माय डियर, फोकस हियर, कीप इट इनसाइड, कीप इट ऑन साइलेंट मोड प्लीज। सो हियर इट इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है? तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट की स्टडी कर रहे हैं। पहले देख रहे हैं आप कितना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। एग्जाम्पल दी हुई है नीचे, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। यू कम हेयर, तुम यहाँ आते हो। ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। दे डू होमवर्क, वो होमवर्क करते हैं। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन अराइज होगा, उससे पहले ही मैं एक आंसर दे देता हूँ उस चीज़ का। फार्मूला जो दिया गया है, स्ट्रक्चर जो दिया गया है, वो है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अक्सर आपने जो फार्मूला पढ़ा होगा ना, वो पढ़ा होगा सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पढ़ा होगा। अब यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला मैं बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इस वर्ड को स्टैंडर्ड लैंग्वेज पढ़ाते वक्त यूज़ नहीं किया जाता फार्मूला, वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में होते हैं, कोर साइंसेस के अंदर फार्मूले वर्ड को यूज़ किया जाता है। बट हेयर इट इज़ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इसके पीछे रीज़न बताते हैं कि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा है उसके आगे ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं लिखा है आशीष, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना बोल देता है कि आई प्ले, तब भी तो बात पूरी हो जाती है। आई प्ले में खेलता हूँ, आई कम मैं आता हूँ, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, बात कंप्लीट हो रही है नहीं? बात कंप्लीट हो रही है नहीं मानव? आई प्ले में खेलता हूँ, आई राइट मैं लिखता हूँ, आई टॉक में बात करता हूँ, आई चैट में चैटिंग करता हूँ, बात कंप्लीट हो रही है नहीं? कन्फ्यूज़न इस वजह से यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस के अंदर और हो सकता है ऑब्जेक्ट ना हो, इसलिए क्या लिखा गया है? सिर्फ सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। बट ऑब्जेक्ट यूजुअली होता है। अब बड़े सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी को कन्फ्यूज़न? रेज योर हैंड। टू गाइज हैव द प्रॉब्लम विद सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो वही है जो काम कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन, जो सबसे पहली स्लाइड में पढ़ाया था। आई, वो कौन है? सब्जेक्ट है जी। फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन सब्जेक्ट है वो, ठीक है। यहाँ जो डेफिनेशन बताई जा रही है, यहाँ जो टॉपिक बताया जा रहा है वो है सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो गेम हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वो क्या है? सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट। आई एम टीचिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे काम करने का जो इफेक्ट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? पढ़ाने पर। आई एम प्लेइंग में खेल रहा हूँ, तो मेरा खेलने का जो इफेक्ट चल रहा है वो कहाँ जा रहा है? खेलने पर। मेरा जो काम है उस काम का इफेक्ट कहाँ जा रहा है? खेलने पर। तो खेलना, ठीक है, तो खेलना तो फिलहाल हमारा, और पढ़ाना तो क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा। लेकिन इसका जो इफेक्ट जिस चीज़ पर जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लाइक यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है आई प्ले, तो आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट, प्ले हमारा क्या है? वर्ब, और फुटबॉल हमारा क्या है? इसी तरीके से यू क्या है? सब्जेक्ट है, कम क्या है? वर्ब, और हेयर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वो आता कहाँ है? अगर वो आता है तो किस जगह आता है, यानी इफेक्ट किस जगह जा रहा है, ठीक है। काम जो चल रहा है उस काम को रिसीव कौन कर रहा है? फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट पर इफेक्ट जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश पर इफेक्ट जा रहा है, होमवर्क पर इफेक्ट जा रहा है, तो यही सब हमारे क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो ये बात बता दी है, वैसे ज़रूर नहीं था इस बात को बताना आज की क्लास में, अगली क्लासेस में इसको डिस्कस करना है हमें डिटेल में जा कर के। फ़िलहाल जो क्लास का पर्पज़ है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो एजेंडा है इस क्लास में समझने का, वो ये है समझना, ये और ये और ये, इन तीन बातों को समझना है कि कौन सा टेंस पढ़ाया जा रहा है, उसका फीचर क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, इतना समझ लेना है बस। तो हम लोगों ने ये बात समझने की कोशिश की कि इन प्रेजेंट सिंपल टेंस द मेन वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, मीन्स द V1 फॉर्म। आई प्ले, तो प्ले हमारा क्या है? V1 फॉर्म है। कम हमारा V1 फॉर्म है। टीच हमारा V1 फॉर्म है। डू हमारा V1 फॉर्म है, ठीक है। अब तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। कोई क्वेश्चन, मतलब डू इट फास्ट, मीन्स राइट इट डाउन। और सब क्वेश्चन पूछिए। ये V1 फॉर्म यहाँ डिनोट कर दिया है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना अभी चेंज होती रहेगी हर स्लाइड के अंदर, ठीक है। हर टेंस के अंदर ये चेंज होता रहेगा कंडीशनली, इसीलिए V1, V2, V3, V4, देयर आर 4 फॉर्म्स। तो इस वाले टेंस के अंदर जो फॉर्म यूज़ की जा रही है वो क्या है? V1 फॉर्म। हाँ, इस वाले टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। अभी उतारिए तो अभी रिपीट करेंगे कई बार। कृष्ण, कीप इट इनसाइड, व्हाट आर यू डूइंग इनसाइड द क्लास? दिस इज अगेंस्ट द एटिकेट्स ऑफ द क्लास, इवन अगेंस्ट द एथिक्स ऑल्सो, मैनर्स ऑल्सो। हैव यू रिटन? हैव यू रिटन? ओके, देन स्टैंड अप।
Read this slide loudly. Keep your notebook on the table. Read from the slide. Present simple tense. Positive statement. Structure subject plus main verb. In present simple tense, the main verb in use in present form. V1 form. Example: I play football. You come here. He teaching is. They do homework. हिंदी में कुछ समझाइए इसके बारे में, आपने क्या समझा? आपको जो समझ आया है वो बता दीजिए इन सिंपल लैंग्वेज। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। सब्जेक्ट, आर यू लिसनिंग? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? संध्या बताइए आप, अंजलि आप बताइए। व्हाट्स योर नेम? पूजा। पूजा रीज़न बताइए, यहाँ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिया गया है? मैंने अभी रीज़न बताया था ना, बताइए आप। यस, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। विदाउट ऑब्जेक्ट भी मैसेज कन्वे हो जाएगा, इसलिए आई प्ले। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? जो बात मैंने कही नहीं तो फिर आप ना लेकर आए प्लीज़, बैठिए। आपने इतनी बात तो समझने की कोशिश की होगी कि मैं इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करता हुआ चल रहा हूँ, तो आप खुद से कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो? जब मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से कि इसको अटमोस्ट सिंप्लिसिटी पर ले जाया जाए, अटमोस्ट सिंप्लिसिटी, तो आप खुद से उसको कॉम्प्लेक्स ना करें। फ़िलहाल हम लोगों ने ये बात सीखने की कोशिश की है। फरहान, आशीष, मानव, कृष्ण, औसाफ, अमान, अहमद, जुनेद, लबीबा, अंजलि, संध्या, साइमा, हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर औसाफ वर्ब की V1 फॉर्म यूज़ की जाती है। इसके अंदर सिंपली सबसे पहले सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं। सब्जेक्ट कंपल्सरी, बिल्कुल कंपल्सरी है। सब्जेक्ट तो आप बताएंगे नहीं, काम कौन कर रहा है? टेंस के अंदर, टेंस के इस टेंस में नहीं, बात तो कंप्लीट होने दीजिए। टेंस के अंदर यूजुअली जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। एक ऐसी भी कैटेगरी होती है जहाँ पर सब्जेक्ट सबसे आखिर में चला जाता है, अगर टाइम रहा तो उसे पढ़ेंगे। फ़िलहाल जिस टेंस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा। ये क्या है? वर्ब। तो अभी जो आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं ना, उसके अंदर आप लोग कीजिए ये प्ले, कम, टीचेस, डू, इसे अंडरलाइन कर लीजिए रेड पेन से, ठीक है, रेड पेन से, इफ़ यू हैव अ रेड पेन, अदरवाइज विद ब्लैक पेन। मानव, डू इट फास्ट। राइट डाउन दीज वर्ड्स, प्ले, कम, टीचेस, डू, ठीक है। उसके बाद में कीजिए ये यहाँ ब्रैकेट में, इस जगह, इस जगह, इस जगह ब्रैकेट में, यानी सेंटेंस के लास्ट में V1 लिखिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ इस जगह, हर सेंटेंस में, इन ऑल द 4 टेंसेस, V1 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 एंड V1 अगेन। डन? और साहब कोई क्वेश्चन? मानव, आशीष, एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव, शैल वी गो फर्दर? अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? हैबिट्स को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। क्या बताने के लिए? हैबिट्स को बताने के लिए। कोई भी काम जो आप हैबिचुअल एक्शन की तरह करते ही हो, ये मेरी आदत है करना, मैं सुबह देर से उठता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं चैटिंग करता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। इसी तरीके से अपना शेड्यूल बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अपना डेली रूटीन, शेड्यूल और रूटीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मोर और लेस बोथ आर सेम। इसके अलावा और भी यूजेस हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के, फ़िलहाल हम लोग इन 3 यूजेस पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप इसी तरीके से हेडिंग लगाकर।
डन। एक बार पिछली स्लाइड यानी ये वाली, ये स्लाइड और पीछे वाली जो स्लाइड है उसे रीड कीजिए, कॉपी में रीड कीजिए एक बार, थोड़ा नॉर्मल वॉइस में। सारे लोग कीजिए, मेरे तक आवाज़ आ जाए इतनी आवाज़ में। Are you reading? Are you reading? Both the slides, present simple tense and this slide. Any question? Any doubt? Yes? Done. Now we are going further. अब हम लोग कम टू द बिजनेस अगेन। अब समझते हैं इसकी वॉइस को, इसका जो सेंस होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग खुद पढ़िए एक बार जरा स्लाइड। पढ़िए पढ़िए, ठीक, आराम से पढ़िए। जी ठीक है। और कोई इसी तरह लेकर आइए एग्जाम्पल। इन्होंने एक एग्जाम्पल दी, आप भी बताइए कोई एग्जाम्पल। सोता है, सोती है, सोते हैं। आप बताइए, आप बताइए। करता है, करती है, करते हैं। सोता है, सोती है। आप बताइए कोई एग्जाम्पल। ता ती ते वहाँ लिखा है ना, बताइए। खेलते हैं, खेलता है, ता है ना पहले, खेलता है, खेलती है, खेलते हैं। डन, सबकी एग्जाम्पल्स आ गई। अब मैं स्टार्ट करूं, चलिए बात सुन लेते हैं। यहाँ लिखा है ता है, उसके नीचे लिखा हुआ है ही। तो ही किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर अ मेल जेंडर, फॉर अ मेल जेंडर। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? ता है। खेलता है, आता है, जाता है, बैठता है, उठता है। सबके आखिर में क्या आ रहा है? ता, ता, ता। बोलिए एक बार, ता, ता, ता। ठीक है। इसी तरीके से शी के लिए हम लोगों ने लिखा है ती है। खेलती है, खाती है, पीती है, सोती है, जाती है, आती है, बैठती है, बात करती है, रोती है। तो एक बार बोलिए ती, ती, ती। ठीक है। इसी तरीके से ते हैं, उसके लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया है? दे। अब आप एक बात पर गौर दें मेरी, लिसन टू मी, इम्पॉर्टेंट बात है, थोड़ा सुन लीजिए टेंस को लेकर के ये। ठीक है, मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ खुद ही बात करने का, अभी और दूंगा 5 मिनट के बाद में टाइम। इस स्लाइड कंप्लीट कर लूँ दोनों पहले। सुनिए मेरी बात जुनेद। तो हमने यहाँ लिखा है ही, शी, दे। ठीक है, हमने क्या लिखा है? ही, शी, दे। मेरी बात सुन लीजिए। हेडिंग क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम लोग टेंसेस को पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्ब। और वर्ब से पहले क्या पढ़ा था? पर्सन्स। यहाँ क्या लिखा है? ही, शी, दे। तो हम लोगों ने पर्सन को भी कवर कर लिया ना टेंस के साथ में। ठीक है, तो जो पर्सन वाली डिटेल है वो भी यहाँ पर क्लियर हो रही है। ठीक है, अब आप लोग ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, ही प्लेज फुटबॉल, खेलता है। उसकी हिंदी जो लिखी हुई है ब्रैकेट में, वो क्या लिखी हुई है? खेलता है। ये नहीं लिखा है कि वो फुटबॉल खेलता है, बल्कि क्या लिखा है? खेलता है लिखा है ओनली। इसी तरीके से शी प्लेज फुटबॉल, खेलती है। दे प्ले फुटबॉल, खेलते हैं। तो आप कुछ मुझे रीज़न बताइए मेरे बताने से पहले, ऐसा क्यों किया गया है? बजाय हिंदी लिखने के इनकी वॉइस क्यों लिख दी गई है? रीज़न बताइए, आप लोग भी बताइए। जी बताइए। ऑब्जेक्ट बताने के लिए ऐसा किया गया है। आप बताइए। ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, मीन्स सब्जेक्ट। ठीक है, आप बताइए मानव। सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा किया गया है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, ये दोनों बातें हम लोग ऐड ऑन करेंगे डिस्कशन में। आप बताइए, बताइए आप। चलिए
जानने के लिए, अच्छा ठीक है, सभी लोगों के आइडियाज़ तकरीबन आ चुके हैं। मेरी बात समझिए आप लोग। तो आपने क्या बताया था? और आपने सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या लिखा है, खेलता है, खेलती है, खेलते हैं। इसकी हिंदी तो इतनी इजी थी, सबको ही समझ आ रही होगी कि वो फुटबॉल खेलता है, वो फुटबॉल खेलती है, वो फुटबॉल खेलते हैं। वॉइस को ही डिनोट किया गया है दोबारा, एक बार यहाँ वॉइस को डिनोट किया गया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर अगेन रिपीट कर दिया गया है वॉइस को। क्योंकि सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न रहेगा ना आपको, जब ये 12 टेंसेस आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो हमेशा जो कन्फ्यूज़न अराइज होता है लिखते वक्त इंग्लिश को, आप कोई लेटर लिखोगे, मैसेज लिखेंगे, मेल लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, स्पीच लिखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो ये कन्फ्यूज़न अराइज होता है कि जो हिंदी मेरे जहन में चल रही है, यहाँ टेंस कौन सा लगने वाला है। तो हर एक टेंस के अंदर इसकी वॉइस क्लियर कर दी गई है। जहाँ पर भी ता है, ती है, ते हैं आपके जहन के अंदर में हिंदी की फॉर्म में आ रहा हो, वहाँ कौन सा टेंस यूज़ करना है, ये ठीक है। सिमिलरली वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ करनी है, V1, परफेक्ट। ये बात अभी 50% क्लियर हुई है आपके जहन में। अभी अगले जो 2-3 टेंसेस हमारे सामने आने वाले हैं ना फर्दर, तब आपको ये बात समझ आएगी कि क्या इसका उद्देश्य था, क्या मकसद था इसको लिखने का। 50% अभी बात क्लियर हुई है बस, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें पढ़िए। हैव यू डन? डन, एक बार और रीड कीजिए। संधि आप मिस्टेक ढूंढिए स्लाइड के अंदर। हमारे पास ऐसे वॉलंटियर्स भी होने चाहिए जो एक बार नॉर्मल रीड करें और एक बार मिस्टेक को ढूंढें। इससे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर एक, ठीक है, डन। सबकी हिंदी तातीते पर है। आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ या पीती हूँ। यू ईट राइस, तुम चावल खाते हो या खाती हो। शी ड्राइव्स अ कार, वो कार चलाती है। दे स्पीक कोरियन, वह कोरियन बोलते हैं। ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। माई फादर राइट्स स्टोरीज, हिंदी बताइए आप। माई फादर राइट्स स्टोरीज, लिखते हैं। इसी तरीके से माई फादर राइट्स स्टोरीज, माई ब्रदर लिव्स इन दुबई, शी टेक्स रेस्ट, माई फ्रेंड प्लेज फुटबॉल। ठीक है, आपको मैं याद दिलाऊं कि जब यही सेंटेंसेस उस वक्त जब मैंने फर्स्ट डे एट दी वेरी आउटसेट जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी, इनमें से ही 1-2 सेंटेंसेस थे और आप लोगों ने हिंदी गलत बताई थी। अराउंड 50-60% लोगों ने उसकी हिंदी गलत बताई थी। यकीन जानिए आप लोगों ने हिंदी गलत बताई थी। अभी टेंसेस जब आगे चले जाएंगे ना और हम लोग 4-5-6-7 टेंसेस हम लोग पढ़ लेंगे, अगेन कन्फ्यूज़न अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ये, इस आवाज़ को याद रखना है कि किसी भी टेंस की जो आवाज़ है वो क्या है। आप लोगों ने नोट्स कहाँ तक बना लिए हैं? ये स्लाइड हो गई, इसको लिखिए। Are you in B.Ped or M.Ped? This is your first class. What's your name? मोहम्मद सद्दाम सर। Come here. Done. Sandhya, please don't talk. Krishna, have you done? Then start reading from the page where you wrote tenses. Tenses. You have or not? Do you have or not? So start from here. Past tense is classified into 4 types. Present tense, present, past, future, future. Present tense is classified into 4 types. Present tense, present, past, future, future. 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 Present tense, present, past, future, future.
four tense. They are past simple tense, past continuous tense, Umar, have you done? perfect tense, Listen to him. Open the same page. past perfect continuous tense, future tense. Future tense is classified into four tense. They are future simple tense, future continuous tense, future perfect tense, Done. future perfect continuous tense, Manav, have you written? present simple tense, positive statement, structure, subject plus main verb. In present simple tense, the main verb is used in present form of perform. For example, I play football, you come here, eat teachers. Are you listening to him? They do homework. Present Are you listening? habits, Habits, schedule, routine. Hmm. present simple tense, Hmm. ता है, he है, ये है. Examples लिखिए. इसका है, Krishna, sit down. Write down the examples. Question. Yes. सर इस पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस हैबिट शेड्यूल एंड रूटीन इसमें क्या इसमें मतलब क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसा कि मैंने बताया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है, हम अपनी हैबिट्स को बताते हैं, अपने डेली शेड्यूल को बताने के लिए, अपने डेली रूटीन को बताने के लिए। हर एक टेंस का एक पार्टिकुलर यूज़ है। उसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो यूज़ है वो ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है आते हैं। तो ता, ती, ते कहाँ यूज़ किया जाता है? वहाँ यूज़ किया जाता है जब आदतन हम कोई काम करते हो, हमारी हैबिट हो, हैबिचुअल एक्शन, इसलिए वहाँ लिखा है हैबिट्स, शेड्यूल, रूटीन। सर ये जो शेड्यूल है इसको हम शेड्यूल पढ़ते हैं या स्केड्यूल पढ़ते हैं? स्केड्यूल, शेड्यूल दोनों पढ़ा जाता है। फिलहाल आप नॉर्मल पढ़िए, शेड्यूल बस। एनी क्वेश्चन? यस। थोड़ा लाउडली पूछिए, स्पीक लाउडली। यस, स्पीक लाउडली। सर प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हमारे एग्जांपल थे उनमें सर ही प्लेज और शी प्लेज और दे प्ले, सर ये एस और एस हरिया में सर एक ये क्वेश्चन हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, सिट डाउन। आई विल डिलीवर दिस आंसर व्हेन द टाइम कम। I will deliver the answer. Okay. It's a hidden secret. I will tell you. Do you also have the same question? आंसर मिला आपको? 50%, 70% या 100%? 100% मिल गया। ठीक, डन। यहाँ तक लिख लिया सारे लोगों ने? सारे लोग लिख चुके हैं ना? एक बार स्लाइड को रीड कर लीजिए नॉर्मल वॉइस में, बस स्लाइड को एक बार देख लीजिए नॉर्मल, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बस 2 मिनट ओनली। अमान, यू ऑल्सो। Are you watching the slide? Shall we go? ये टेंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं फिलहाल। इसके अंदर में जो सबसे पहला टेंस है वो क्या है? क्या है? तो ये हमारी स्लाइड है मेन, इसको रीड कीजिए एक बार और।
एक एक लाइन रीड कीजिए स्लाइड की केयरफुली, केयरफुली रीड एवरी लाइन ऑफ द स्लाइड। एक गांव से एक बच्ची आई इंटरव्यू देने के लिए कॉलेज, तो इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी उसको। मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश का ना आना कितना हानिकारक है, कितना हार्मफुल है। अमान, तो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए रिसेप्शन पर कि आपको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। उसके फादर का नाम था मक्खन लाल। तो जब इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, सो शी रिप्लाइड बटर रेड, शी रिप्लाइड बटर रेड। तो आप लोग ऐसा ना करें, इसी के लिए ही क्या किया गया है, हर एक चीज़ को फुल फ्लैज सिंप्लीफाई किया गया है कंप्लीटली, ताकि आप लोग क्या कर लें, ठीक से समझ लें, आपके अंदर एक समझ, एक विजडम, एक फहम पैदा हो जाए इंग्लिश लैंग्वेज का। परफेक्ट, पढ़ लिया आप लोगों ने? इसको भी पढ़ लीजिए एक बार फिर से। यहाँ जो हैबिट्स और शेड्यूल और रूटीन दिया गया है, हैबिट शेड्यूल रूटीन बताने के लिए आप अपना कोई भी हैबिट शेड्यूल बताएंगे तो उसमें तातीते ज़रूर आएगा। ज़रा सोच कर देखें एक सेंटेंस, आपकी जो हैबिट है, आपका जो शेड्यूल है, उसके अंदर में तातीते आ रहा है या नहीं। अमान, आपने सोचा? आकिफ आया न थी, यही समझा रहा था बस मैं, ठीक है। तो इस सब के लिखने का जो पर्पज़ है वो यही है। एक बार स्लाइड और देख लीजिए। वी हैव 30 seconds ओनली फॉर दिस टॉपिक। शैल वी गो? व्हाट्स योर नेम? हिबा। एग्जाम्पल्स जितने भी हैं सबकी हिंदी मीनिंग के अंदर तातीते आ रहा है। किसी को हिंदी मीनिंग समझ ना आई हो तो बताइए। नहीं आई? आ गई? इस पर जाने से पहले मैं 2 मिनट आप लोगों से बात करूंगा। कल संडे है तो ऑफिशियली ऑफ रहेगा। मंडे में जब आप लोग आएंगे तो कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर हिंदी या इंग्लिश वो रफ रहेगा। बस ये जो पीस रहता है 1 पीस, ये हर एक बंदे पर रहना चाहिए। हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटीज़ नहीं हुई है हमारी, कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, इस वर्कशॉप का पार्ट है जो कि, तो 1 पीस एटलीस्ट 1 पीस ऑफ पेपर आपके पास में रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों से रेफरेंडम यानी आपकी एडवाइस ले लेता हूँ कि कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं लिस्ट में, वो अगर आप लोग एडवाइस देंगे, एग्री करेंगे तो कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। एक्टिविटीज़ बहुत हैं, वी हैव अ लिस्ट ऑफ 500 एक्टिविटीज़, ठीक है, जिनमें से अभी तक एक भी नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसी भी एक्टिविटीज़ हो सकती है जिसके लिए आपको कंट्रीब्यूट करना पड़े। आप में से एक बंदा मॉनिटर हो जाएगा कोई भी, या कोई आपका सीनियर लाइक औसफ भाई, जिसके लिए आपको 15-20 रुपये कंट्रीब्यूट करने पड़ सकते हैं। 1-2 एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं, तो आप लोग अगर एग्री हो तो वो कर लीजिएगा खुद डिसाइड करके। वो किसी के पास नहीं जाएंगे, आपके पास भी नहीं जाएंगे, बल्कि आपके पेट के पास जाएंगे। जी, खाने की एक एक्टिविटी होगी, यानी आप खाते खाते बोलेंगे, ऐसा कुछ पढ़ाया जाएगा उस एक्टिविटी के अंदर। अगर आप लोग एग्री करें तो औसफ भाई, आर यू एग्री टू टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी? अदरवाइज वी हैव अदर वॉलंटियर्स, व्हाट डू यू से? आर यू एग्री? Don't agree? So I would like to give this responsibility to Ashish and Aman, because they both are sincere guys and also they both are roommates. So all of you are requested to submit 20 rupees per head to these guys.
और शैल वी टेक वन गर्ल और वन बॉय, व्हाट डू यू से? वन गर्ल। आप में से हॉस्टलर कौन है? हु इज द हॉस्टलर? सारे लोग। तो फिर अच्छा अच्छा, आप भी नहीं हैं, तो फिर साइमा और आशीष को जिम्मेदारी दे देते हैं, ठीक है? आप लोग वॉलंटियर हैं क्लास के, जब तक अगले वॉलंटियर असाइन नहीं किए जाते हैं। आप लोग वॉलंटियर का और एज अ वॉलंटियर वर्क करेंगे, जो भी काम रहा करेगा क्लास का। मेरी बात सुनिए, अगर कोई पैसा नहीं देता, मिसाल के तौर पर 70% लोगों ने पैसा दिया, 30% लोगों ने नहीं दिया, तो फिर वो एक्टिविटी कैंसिल, रिफंड कर दिया जाएगा वो मनी। बस सिंपल, ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं दे सकते ना। 100% लोग शामिल रहेंगे एक्टिविटी में, तभी एक्टिविटी की जाएगी, अदरवाइज हम लोग उसको हटा देंगे। सिंपल बात है, बस यहाँ पर बात को वाइंड अप कर देते हैं इस डिस्कशन को। इससे ज़्यादा हम लोग सर एक दिन में हॉस्टल में वहाँ पे कैंटीन में खा लेते हैं लोग। 20 रुपये, हिंदी में बोले तो 20 रुपीज़। हिंदी में बोले तो 20 रुपीज़ और इंग्लिश में बोले तो 20 रुपीज़, ठीक है? बट ये न्यूज़पेपर, ये ऐसा न्यूज़पेपर सारे लोगों के पास रहना चाहिए मंडे में, एक्स्ट्रा एक। परफेक्ट, शैल वी गो फर्दर? व्हाट्स योर नेम? सद्दाम। मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग जितना ज़्यादा एक्टिविटी कर लें बेहतर है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की जो वर्कशॉप है उसकी स्पेशली थीम ये रखी गई है, ये थीम है आप लोगों की, ठीक? तो इस थीम का पालन करते हुए आप लोग एक्टिविटीज़ कीजिए, गेम्स एक्टिविटीज़ जो भी हैं। हो सका तो कुछ एक्टिविटीज़ ग्राउंड में भी करवाएंगे, 1-2, और बाकी यहाँ पर हो जाएंगी। बट वॉलंटियर्स ये दोनों लोग हैं, एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर द एक्टिविटी एक और वॉलंटियर बता देंगे, क्योंकि अभी पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे आई थिंक आफ्टर द एग्ज़ाम, आफ्टर द 9th में। तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं, हम लोगों को चेयर्स का जो ये कन्फिग्रेशन है इसको चेंज करना होता है, तो उस हालत में भी वॉलंटियर्स ही काम कराएंगे 5 मिनट 2 मिनट का वक्त लेने के बाद में। ये पर्पज़ है वॉलंटियर्स को बनाने का, ठीक है? और एक एक्टिविटी मैंने दे दी है मंडे में, अगर आप लोगों का ये सारा पैसा सबमिट हो जाए, ठीक है, तो मैं वॉलंटियर्स को इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि क्या करना है। बाकी चीज़ें हिडन रहेंगी, वो ऑन द मोमेंट ही उसको ओपन किया जाएगा। परफेक्ट, चलें हम लोग आगे, शैल वी गो फर्दर? कोई बोरियत किसी को? पानी वगैरह पीना है पी लीजिए। हैव वाटर, हाइड्रेट योर बॉडी। फ्रूट ही मंगवाई जाए आपके लिए, पानी नहीं लाए हैं। थके तो नहीं ना? एक बार हाथ ऊपर कर लीजिए, ठीक है, नीचे कर लीजिए, एक बार और, ठीक है। एक बार नेक को इस तरीके से कर लीजिए, कुछ सुकून मिला, रिलीफ। लबीबा आप आइए नोटबुक लेकर। कीप इट इनसाइड, कीप योर मोबाइल फोन इनसाइड, कीप योर स्पेक्स ऑन योर आइज, वी कॉल इट स्पेक्स। यस, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेडिंग कहाँ पर है? यहाँ से रीड कीजिए जोर से, थोड़ा लाउडली। Present simple tense, positive statement, structure, subject plus main verb. In present simple tense, the main verb is used in present form, that is VI form. Examples: I play football, you come here, he teaches English, they do homework. Present simple tense is habit, schedule and routine. Present simple tense ता है, ती है, थे हैं, he, she and they. He plays football, खेलता है, she plays football, खेलती है, they plays football, खेलते हैं. Examples: I drink tea, you eat rice, she drives a car, they बैठ speak जाइए। Korean. कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? तो अब तक हम लोगों ने ये बात सीखी थी
कि अगर किसी भी सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है आता है तो उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बनाया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है कौन सी होती है? V1 फॉर्म, मीन्स प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है किसी को। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कोई एक्शन ऐसा है जो कंटिन्यूसली हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, और वो एक्शन कैसा है, मेरी बात गौर से सुननी है, वो एक्शन कैसा है? अनफिनिश्ड, इनकम्प्लीट, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि ये क्लास आई एम टीचिंग, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये अभी अनफिनिश्ड है, इनकम्प्लीट है, अभी चलेगा ये काम और अभी थोड़ी देर तक। ऐसे एक्शंस को क्या कहा जाता है? कंटिन्यूस एक्शंस। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में ING यूज़ किया जाता है। इसके आखिर में क्या यूज़ किया जाता है? ING यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक बार स्लाइड को पढ़ लीजिए आप लोग खुद से, स्लाइड को एक बार नॉर्मल वॉइस में आप लोग पढ़ लीजिए। डन। अब पिछली स्लाइड के कंपैरिजन में यहाँ जो चेंज आया है वो ये आया है। बाकी पॉजिटिव स्टेटमेंट अपनी जगह सेम है, सब्जेक्ट अपनी जगह सेम है, मेन वर्ब अपनी जगह सेम है, हेल्पिंग वर्ब में चेंज आ गया है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मेन अभी वो आगे आएगा, अभी फिलहाल यहाँ तक इतना चेंज आएगा। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की V4 फॉर्म, मीन्स ING फॉर्म भी बोला जाता है इसको। इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? ING फॉर्म। क्या बोल देते हैं? ING फॉर्म भी बोल दिया जाता है इसको। अदरवाइज इसका जो स्टैंडर्ड नेम है वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स V4 फॉर्म। तो कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोग फॉर्म कौन सी यूज़ करते हैं? V4 या ING फॉर्म। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो जब मानव फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो मानव ने फुटबॉल खेलते हुए ये सेंटेंस बनाया है, आई एम प्लेइंग। कितनी देर और खेलने वाला है? नहीं पता। कितनी देर और खेलने वाला है? नहीं पता। इनकम्प्लीट एक्शन है ये, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये एक्शन, बल्कि चल रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पर भी आएगा, जहाँ पर भी इस तरह का कोई सेंस आएगा हमारे सामने कि काम चल रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, आई एम डूइंग PhD, I am writing my thesis, I am writing my dissertations, I am playing, I am going to school, I am writing, I am learning English, I am attending spoken English workshop. Perfect. I am eating food, I am running, I am walking, I am sleeping, I am taking rest. हर जगह क्या हो रहा है? ING, काम चल रहा है। मैं आराम कर रहा हूँ, I am taking rest. I am eating, मैं खा रहा हूँ, I am eating burger, मैं बर्गर खा रहा हूँ। तो ING फॉर्म यूज की जा रही है। यू आर कमिंग हियर, तुम यहाँ आ रहे हो। ठीक है, अच्छा किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं अराइज हो रहा है कि जो आई हुआ करता था वो फर्स्ट पर्सन होता था, यू हमारा सेकंड पर्सन होता था, और यहाँ पर सेंटेंस आपने आई से भी बनाया, यू से भी बनाया। किसी को कोई कंफ्यूजन ऐसा? ठीक है, कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं वो फ्रीली। आप पूछिए, सद्दाम क्वेश्चन पूछिए कुछ। ठीक है मामला, ठीक। आई यू, अब आप लोगों ने नहीं पूछा है लेकिन मैं तब भी एक बात यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा आप लोगों के जहन के अंदर में। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। यू आर कमिंग हियर, तुम यहाँ आ रहे हो। दोनों ही सब्जेक्ट हैं, आई भी सब्जेक्ट, यू भी सब्जेक्ट, लेकिन जो पर्सन की डेफिनेशन है वो अपनी जगह है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है वो रहेगा, यू हमारा सेकंड पर्सन है वो रहेगा। इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है वो अभी बात आएगी अगली स्लाइड्स के अंदर में, जब ये टॉपिक आएगा मेन, वहाँ मैं इसको सिखाऊंगा। फिलहाल नॉर्मल इतनी बात क्लियर कर लेनी है कि जितने भी पर्सन्स हैं किसी के भी साथ में हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम कर रहा हो सकता है। ही इज़ प्लेइंग, तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है जुनैद? ओ ही इज़ प्लेइंग, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में सेंटेंस बनाया इन्होंने, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि ही इज़ प्लेइंग। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट्स योर फ्रेंड इज़ डूइंग राइट नाउ, तो उन्होंने उससे फ़ोन पर पता किया और मुझे बताया कि शी इज़ स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रही है।
कोई भी पर्सन हो सकता है, डिपेंड ये करता है कि काम क्या है, काम किस पोजीशन पर हो रहा है, किस टाइम पीरियड में हो रहा है और किस नेचर का हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग टेंस को यूज़ किया जाएगा। यहाँ तो कोई क्वेश्चन पूछिए। इसी तरीके से ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, दे आर डूइंग होमवर्क। अब आप लोग क्या कीजिए, आईएनजी फॉर्म के अंदर यानी कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हुए अभी इस क्लासरूम के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, सारे लोग अपना अपना एक सेंटेंस बनाकर रखें, मैं सबसे पूछूंगा। नोटिंग बाद में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इस क्लास के रेस्पेक्ट में एक एक सेंटेंस सारे लोग अपने जहन में बनाएं, हिंदी में या इंग्लिश में, वॉट एवर, हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों चलेगा। आप बनाइए, आप बनाइए, चलिए आपसे शुरू करते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, बस इतना सफिशिएंट है। अबाउट हटा दीजिए उसमें से, आप बताइए। माई कोच इज स्पीकिंग, आप बताइए, आप तैयार रखिए। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप बताइए। आप बताइए। वी ऑल आर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, वी ऑल आर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, आप बताइए। वी आर स्टडिंग, आप बताइए। वी आर स्टडिंग, आप बताइए। शी इज़ राइटिंग, ठीक है, इन्होंने अपनी क्लासमेट के बारे में सेंटेंस बताया है, शी इज़ राइटिंग के वो लिख रही है, आप बताइए। अमान। वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं। आई लिसनिंग नहीं, आई एम लिसनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से बात को समझ लेते हैं। आप सब लोगों ने जो सेंटेंसेस बनाए थे, इन्होंने बनाया था वी आर स्टडिंग, आपने बनाया था वी ऑल आर अटेंडिंग दी, तो इन्होंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था आर। माई कोच इज़ स्पीकिंग, इन्होंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था इज़, तो इज़ एम आर, इज़ एम आर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज़ एम आर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको यूज़ करना है। तो सद्दाम ने जब सेंटेंस बनाया तो उसके अंदर में ये गलती कर दी छोटी सी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया। इन्होंने सेंटेंस बनाया कि आई लिसनिंग केयरफुली, बोलना क्या था, आई एम लिसनिंग केयरफुली। तो हमें ये सीखना है कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, कंपलसरी है, ठीक है। अगर हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया तो फिर सेंटेंस अधूरा रह जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, ठीक है। कई सारी तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। दे आर डूइंग होमवर्क, वो होमवर्क कर रहे हैं। जी, आपने बनाया अपना सेंटेंस आईएनजी फॉर्म में। आशीष इज थिंकिंग, आई एम वॉचिंग स्लाइड, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। कृष्ण, इंग्लिश क्लास इज गोइंग ऑन। फरहान इज स्लीपिंग। तो सारे लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। तो हेल्पिंग वर्ब समझ आया, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म के अंदर यानी V4 फॉर्म यूज़ की जाती है वर्ब की, ये भी समझ में आया। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन, ये भी समझ में आया। इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। नहीं, yes please, done. This is my humble request to you, all the participants of the workshop. Please keep your mobile phones inside your bag, inside your pocket, and keep your mobile phones on the silent mode. Done? Have you written? So start reading from the heading of tenses. Start reading from the heading of tenses. Three main tenses in English: present tense, past tense. Listen to him. Stand up for a while. Yes. Three main
tenses in English, present tense, past tense, future tense. Each tense is further classified into 4 tenses. Present tense classified into 4 tenses. Present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Yes. Next is past tense, classified into 4 tenses. Past simple tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Are you listening to him? Next is future tense, classified into 4 categories. Future simple tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. Next, present simple tense. It is positive statement like structure is subject plus main verb. In present simple tense, the main verb is used in present form, like verb की first form. Examples are वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहाँ क्या लिखा है? V1. नहीं लिखा क्या है वहाँ पर? तो फिर आप ये कह सकते हैं वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. Verbs first form. वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. Verbs first form. Examples are I play football, you come here, he teaches English, they do homework. Present simple tense, habit, schedule, routine. We used to describe these things in present simple tense. Present simple tense, I, we है, they है, he, she, it, he, she, they. He plays football, she plays football. ही शी दे. He plays football, then she plays football, they play football. Perfect. Examples are I drink tea, you eat rice, she drives a car, they speak Korean, he teaches English, etc. Perfect. All of you have done? अमान सिद्दीकी, सद्दाम, Present continuous tense, positive कोई statement. क्वेश्चन? Structure are subject plus helping word plus main verb. Do you have any question? Sit down. अब अगेन इसकी वॉइस को भी समझ लेते हैं आखिर में. ठीक है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं, ही शी दे. वो खेल रहा है, वो खेल रही है, वो खेल रहे हैं. मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ा रही है, वो पढ़ा रहे हैं. ठीक है. एग्जाम्पल्स के साथ में भी अगेन सेम वही काम किया गया है. वॉइस बताई गई है, खेल रहा है, खेल रही है, खेल रहे हैं. नोट्स हाँ बना लीजिए इसकी. समझ आ रहा है आपको? Question have you done? Perfect. Start reading from the heading of tenses. Okay. Start from this point. Past tense. Past tense is classified into 4 tenses. They are 4 tenses. Past tense, past simple tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future tense. Future tense is classified into 4 tenses. They are future tense, future simple tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense, future simple tense. Positive statement. Structure subject. ये पॉजिटिव स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट क्यों कहा गया है वहाँ पर? बताइए आप. नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होगा? गलत. अच्छा. आप बताइए नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होगा अगर पॉजिटिव ये मना करना, नॉट लगा देना उसके अंदर. ठीक है. सही गलत वाला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है ये. मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ नहीं आता हूँ. समझ आ गया? सिट डाउन. यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आखिर में आप लोग एक बार जहाँ टेंसेस की हेडिंग लगी हुई है ना,
वहाँ से अपनी नोटबुक को देख लीजिए बस एक बार, 30 सेकंड्स हैं बस। जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है वो स्लाइड देख सकते हैं। नोट्स देखिए वरना स्लाइड देखिए। तो ये बात याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इसको याद रखना है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। और हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में V1 फॉर्म यूज़ होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4 फॉर्म यूज़ होती है। ये आज का कंक्लूजन है। क्लास को हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। यस प्लीज़।